इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है 2003 का निशा डाउरी केस, जिसमें निशा ने अपने टूवी फियोंसे मुनीस और उसके परिवार पर 12 लाख रुपए कैश और कार मांगने का आरोप लगाकर बारात को वापस लौटा दिया था। इस घटना ने निशा को आइकन बना दिए और वहीं मुनीस और उसके पूरे परिवार पर आईपीसी की धारा 498 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। मुनीस की मां, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर थी, वो उस घटना वाले साल ही रिटायर होने वाली थी, लेकिन केस के चलते गवर्नमेंट से मिलने वाले सभी लाभों पर रोक लगा दिया गया। आखिर 9 सालों बाद यानी 2012 में ट्रायल कोर्ट ने सभी सबूतों के अभाव में मुनीस को बरी कर दिया और कोर्ट ने माना कि लड़की शादी से बचने के लिए ये सब की थी। आजकल भारत में शादियां चल नहीं पा रही है, चाहे गरीब आदमी की शादी हो या फिर अमीर आदमी की शादी, चाहे लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज। इनफैक्ट 26 से 40 साल के 42% लोगों ने कहा वो शादी करना ही नहीं चाहते। 26 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं। आखिर भारत के युवाओं में अचानक से क्या हो गया है जो शादी करने से ही वो बचने लगे हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भारत में आज भी लगभग 90% शादियां अरेंज मैरिज होती है। आपने आमतौर पे देखा होगा कि कोई न कोई रिलेटिव रिश्ता बताता है, वो रिलेशन का कोई भी हो सकता है। ये दोनों फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लड़के और लड़की का बायोडाटा एक्सचेंज होता है, उसके बाद लड़के वाले लड़की को देखने पहुंच जाते हैं, उसके बाद बहुत सारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। आमतौर पर लड़की वाले देखते हैं कि लड़का कमाता कितना है, उसके पास धन दौलत कितना है और उसकी सोसाइटी में कितनी इज्जत है, और वहीं लड़के वाले देखते हैं कि लड़की वाले कितना बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, दहेज कितना मिल सकता है। दहेज की बात तो पहली मीटिंग में ही तय हो जाती है, लेकिन उस टाइम कोई भी ये नहीं कहता है कि उसको सोना चाहिए, गाड़ी चाहिए। बस सभी का एक ही डायलॉग होता है कि जोड़े में हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और वहीं लड़की वाले अपनी लड़की की इमेज ऐसे बनाते हैं कि उससे सुंदर, सुशील और समझदार लड़की अब इस दुनिया में और कोई भी नहीं। अगर फैमिली थोड़ा ओपन माइंडेड है तो दोनों को 2 मिनट अकेले में बात करने को बोल देते हैं, जहां पर वो बात करने के नाम पर फेवरेट फूड, फेवरेट कलर और फेवरेट मूवी जैसी चीजों का ही बात कर पाते हैं। और वहीं कुछ फैमिली ऐसी भी होती है जो डायरेक्टली शादी के दिन ही मिल पाते हैं, उससे पहले ना एक दूसरे को देखे होते हैं और ना ही समझे होते हैं। शादी से पहले किसी भी लड़के और लड़की को मिलने नहीं दिया जाता था। अगर शादी से पहले लड़के और लड़की मिलने लगे और वो फिजिकल हो गए तो थोड़े समय बाद सेक्सुअल डिजायर कम होने लगते हैं, और ये बात दोनों साइड के पेरेंट को बहुत बखूबी से पता होता है। ये सब होने से पहले ही शादी करा देते हैं। जैसे तैसे करके अगर शादी हो भी गई तो शादियां चल नहीं पा रही हैं, क्योंकि पहले के समय में लड़के घर के बाहर के काम करते थे और लड़कियों को घर के अंदर का काम करना होता था। लेकिन आज के समय में न तो लड़कियों को घर का काम सिखाया जा रहा है, इनफैक्ट लड़कियों को लड़कों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप अगर मुझे उल्टा सीधा बोलो तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुकिंग जैसी चीजें सबको आनी चाहिए, सभी को अपने कपड़े धोना आना चाहिए। लेकिन होता सेम इसका उल्टा है, जहाँ लड़कों को भी कुछ सिखाया नहीं जा रहा वहीं लड़कियों को भी कुछ सिखाया नहीं जा रहा। खाना बनाने के नाम पर केवल मैगी बनाना आता है, और वहीं लड़कियां जब शादी के बाद अपने ससुराल पहुंचती हैं, जहां पर उनकी सास अपनी सेवा कराने का पहले से ही एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी होती हैं। जब उनको पता चलता है ये अपना काम खुद नहीं कर पा रही है, ये सोचकर पहले दिन से ही उनका दिमाग खराब हो जाता है और घर में कलेश मचना चालू हो जाता है। लेकिन आज के समय में सभी लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं, साथ नौकरी करते हैं, सभी के पास बराबर की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब शादी होती है, खासकर अरेंज मैरिज में, तब वहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं बताता है किसका किसके साथ अफेयर है, लड़का पसंद है कि नहीं है। बस घर वालों ने शादी तय कर दी तो शादी करनी पड़ती है। कई केसेस में तो मर्डर तक भी हो जाता है। जैसे केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों की सगाई हो चुकी थी,
और इसी साल शादी भी होने वाली थी। और शादी के लिए जयपुर में एक 17 करोड़ का पैलेस बुक किया गया था और गेस्ट को ले और जाने के लिए 2 प्लेन भी बुक किए गए थे। लेकिन 18 जून को सिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों लोहागढ़ किले पर गए हुए थे और वहीं सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन अग्रवाल को नीचे फेंक दिए। भारत में एक सर्वे के अनुसार 2011 से 2019 तक अनमैरिड पॉपुलेशन 17% से बढ़कर 23% हो गया है। मतलब आजकल के इंडियन यूथ में शादी को लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इंडियन यूथ अचानक से शादी के इतने अगेंस्ट क्यों हो गए हैं। तो इसकी समस्या सोशल या फिर लीगल जस्टिस में है। 2017 में बंगाल के एक एलिमिनी केस में एक एक्स हस्बैंड की सैलरी 95,000 था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 एज ए एलिमिनी देने का ऑर्डर दे दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर ही पास कर दिया कि एक्स हस्बैंड को अपनी वाइफ को अपनी सैलरी की 25% एज ए एलिमिनी देना होगा। जो आदमी इतनी मेहनत करके अपनी लाइफ को सिक्योर बनाता है उसको इतनी बड़ी अमाउंट में एलिमिनी पे करना पड़ता है। बात सिर्फ एलिमिनी तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा फॉल्स डाउरी केस एनसीआरबी के डाटा के अनुसार पिछले 2 सालों में 25% का हाइक आया है, जिसमें 10% केस फॉल्स केस होते हैं जिसका भुगतान लड़के और लड़के के पूरे परिवार को करनी पड़ती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है 2003 का निशा डाउरी केस, जिसमें निशा ने अपने टूवी फियोंसे मुनीस और उसके परिवार पर 12 लाख रुपए कैश और कार मांगने का आरोप लगाकर बारात को वापस लौटा दिया था। इस घटना ने निशा को आइकन बना दिया और वहीं मुनीस और उसके पूरे परिवार पर आईपीसी की धारा 498 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। मुनीस की मां, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर थी, वो उस घटना वाले साल ही रिटायर होने वाली थी, लेकिन केस के चलते गवर्नमेंट से मिलने वाले सभी लाभों पर रोक लगा दिया गया। आखिर 9 सालों बाद यानी 2012 में ट्रायल कोर्ट ने सभी सबूतों के अभाव में मुनीस को बरी कर दिया और कोर्ट ने माना कि लड़की शादी से बचने के लिए ये सब की थी। अब यहाँ पर मुनीस को सबसे बड़ा धक्का लगा। अब यहाँ मुनीस की क्या गलती थी जो 9 सालों तक जेल में सजा काटता रहा और इधर देवी जी देश में आइकन बनकर टहल रही थी। जैसे तैसे करके अगर शादी हो भी गई तो शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को मिलता है। डेली एक वीडियो आती है जहाँ कोई न कोई रंगे हाथों पकड़ा जा रहा होता है। कहीं किसी की वाइफ ने अपने हस्बैंड को होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया, कहीं कोई उसके लवर के साथ घूमते हुए पकड़ ले रहा है। अब यहाँ पर कोई ये भी नहीं कह सकता कि यह केवल एक ही सोसाइटी में हो रहा है, ये शहरों और गांव दोनों में हो रहा है। लव मैरिज वालों के साथ भी हो रहा है, अरेंज मैरिज वालों के साथ भी हो रहा है, पुलिस वालों के साथ भी हो रहा है, बिजनेसमैन वालों के साथ भी हो रहा है, जो लोग साथ रह रहे हैं उनके साथ भी हो रहा है, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके साथ भी हो रहा है। बिहार में तो एक हस्बैंड ने अपनी ही वाइफ की शादी उसके बॉयफ्रेंड के साथ करवा दी और वहीं कई केस तो इतनी अगली हो जाते हैं कि मर्डर करने तक की नौबत आ जाती है। मेरठ का केस आपको याद ही होगा, जहां मुस्कान नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को मार देती है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि अपने देश में एक ऐसा ऐप एग्जिस्ट करता है जो मैरिड लोगों को डेट करने का मौका देता है। ग्लिडन नाम की कंपनी ने एक सर्वे निकाला जिसमें 48% लोगों ने कहा एक साथ 2 लोगों से प्यार हो सकता है। जैसे बॉलीवुड में धर्मेंद्र, जिनका हेमा मालिनी के साथ अफेयर था, बाद में तो उन्होंने उनके साथ शादी कर ली, लेकिन उस टाइम वो मैरिड थे और उनके 4 बच्चे भी थे। और ऐसे ही मिथुन और श्रीदेवी के बीच भी अफेयर था, उस टाइम मिथुन भी मैरिड थे। अरुणा ईरानी, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी डायरेक्टर कुकू कोहली के साथ सीक्रेटली शादी की थी, जो कि वो पहले से ही मैरिड थी। अब यहाँ पर मैं किसी के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाने जा रहा, तो सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। ये जो ऐप है ग्लिडन, जो कि मैरिड लोगों के लिए डेटिंग ऐप है, इन्होंने 2020 में एक सर्वे किया था जिनमें 25 साल से 50 साल के लोग शामिल थे, जिनमें से 55% लोगों ने कहा उन्होंने अपने पार्टनर से कभी न कभी चीट किया है। इनमें जो 55% लोग थे वो इंडिया के टॉप सिटी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की थी।
इस सर्वे ने बताया कि विमेन मेन से ज्यादा चीट करती हैं। 48% लोगों ने कहा एक साथ दो लोगों से प्यार किया जा सकता है और वहीं 46% लोगों ने कहा अपने पार्टनर से प्यार होने के बावजूद भी उसको चीट किया जा सकता है। यानी आप अपने पार्टनर से प्यार भी करते हैं और उसको चीट भी करते हैं। और वहीं 7% लोगों ने कहा वह अपने पार्टनर को बिना किसी सेकंड थॉट के माफ कर देंगे अगर उसने कभी भी उसके साथ चीट किया होगा। और वहीं 41% वीमेन ने कहा वह अपने हस्बैंड के अलावा किसी दूसरे से रेगुलर अफेयर में थी। यही सेम सवाल जब मेन से किया गया तो केवल 26% लोगों ने हाँ कहा, जिसका मतलब वीमेन मेन से ज्यादा चीट करती है। और ये सर्वे केवल 1500 लोगों पर ही किया गया था। ये सवाल इतने पर्सनल थे कि कितने ही लोगों ने इसका जवाब ऑनेस्टली दिया होगा। तो इस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। ये तो सिर्फ डाटा की बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो क्यों रहा है। यह केवल एक ही क्लास में नहीं बल्कि सभी सोसाइटी में हो रहा है। इससे कोई भी सेफ नहीं है। यह किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे बिहार का ये वाला केस, इस लेडी की 12 साल पहले लव मैरिज हुई थी। इसके 3 बच्चे भी थे और इसके अलावा इसको एक आदमी से प्यार हो जाता है जिसके खुद के 2 बच्चे होते हैं। पकड़े जाने पर खुद इसका हस्बैंड इन दोनों की शादी करवा देता है। और ये है हमारे उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर का केस, जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया और उसने उन दोनों की शादी कराकर अपने 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि शादियां नहीं करनी। लड़के बोलते हैं कि आजकल की लड़कियों पर ट्रस्ट ही नहीं, और वहीं लड़कियां बोलती हैं कि लड़कों का फितरत ही ऐसे होता है कि वो एक लड़की के साथ लॉयल ही नहीं रह सकते। लेकिन मेरे हिसाब से यह सब चीजें इतनी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। अब यहाँ ऐसा भी नहीं कि शादियां चल ही नहीं पा रही, लेकिन ये केस इतने बढ़ गए हैं पर मेजोरिटी मैरिज में ये सब नहीं हो रहा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये सब हो ही क्यों रहा है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ इंटीमेसी, मतलब फिजिकल और इमोशनल। ज्यादातर केस में आपने देखा होगा कि अगला पार्टनर अवेलेबल ही नहीं होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है या फिर फिजिकली पास है तो इमोशनली नहीं। इसीलिए अगला पार्टनर वो सब चीजें बाहर तलाश करने लगता है। आपने बहुत सारे केस में ऐसे देखे होंगे कि शादी के कुछ सालों बाद ही फिजिकल इंटीमेसी में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, जबकि अगले पार्टनर की वो नीड होती है। कुछ केस में शादी के कुछ साल बाद ही अपने पार्टनर से अट्रैक्शन ही कम हो जाता है, क्योंकि उनका पार्टनर उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता, अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहा होता है। एक सर्वे के अनुसार 77% लोग बोर होने की वजह से चीट करते हैं। ये मेन और विमेन दोनों पर लागू होता है। और इंडिया में डिवोर्स रेट सबसे कम है। इस पर प्राउड करने की बजाय अपने रिलेशन पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि रियलिटी अब सामने आ रही है। अब वो जमाना गया जब लोग कंप्रोमाइज करते थे। अब चीटिंग होने लगी है और खुले आम होने लगी है।